ऐसा नहीं है कि हम सिंगापुर की तारीफ कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया हमें अच्छा नहीं लगता। पर एक चीज है जो मोदी जी थे, हम्म, उनका ड्रेसिंग कुछ हम लोग को खास अच्छा नहीं लगा। हाउस वाइफ हो और आपके हस्बैंड की सैलरी अच्छी नहीं है तो सिंगापुर में रहना बहुत मुश्किल। अच्छा लगा, रियल लगते हैं। श्रीदेवी को देखा था, वो तो बिल्कुल रियल लग रही थी कि यहाँ पर सब कुछ बहुत महंगा है। बच्चों को सबसे पहले एजुकेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो होप यू बीइंग ग्रेट। और आज हमारे चैनल में हम एक नए कपल के साथ सिंगापुर में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है और यहाँ पे सिंगापुर में 2 साल से रह रहे हैं। तो हम जानेंगे उनकी जर्नी क्या थी, उनका स्ट्रगल क्या था, उनके बैड एंड गुड एक्सपीरियंस, जिससे कि हमें कुछ सीखने को मिलेगा। आपको कुछ एक्सपीरियंस होगा अगर आप सिंगापुर में आ रहे हो या फिर सिंगापुर के बारे में कुछ जानना चाहते हो। और मेरा प्रोफाइल सिंगापुर में रिसर्च साइंटिस्ट की पोजीशन पर मैं यहाँ काम करता हूँ और ये सिंगापुर गवर्नमेंट के अंदर एक एजेंसी है, नेशनल एनवायरमेंटल एजेंसी, जिसके अंतर्गत मैं काम करता हूँ एज ए रिसर्च साइंटिस्ट। सो यहाँ ज्वाइन करने से पहले मैं इंडिया में काम करता था एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। तो वहीं से मुझे पता चला कि ये सिंगापुर गवर्नमेंट में भी कुछ फॉरेन एम्प्लॉयज़ को वो कंसीडर कर सकते हैं। तो मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज सिंगापुर में आई। स्ट्रगल, हाँ, सिंगापुर में मैंने पहली बार इसी कंपनी में अप्लाई किया और इंडिया से ही अप्लाई किया, तो लकीली मिल गया। तो रंजना जी, आप यहाँ पे कुछ काम करती हैं, हाउस वाइफ। तो आपका डेली रूटीन क्या रहता है? डेली रूटीन वैसे तो यहाँ बहुत थक जाते हैं अगर आप हाउस वाइफ हो और आपके हस्बैंड की सैलरी अच्छी नहीं है तो सिंगापुर में रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो हाउस हेल्प है बहुत महंगा है। तो आपको सब कुछ अपने आप करना है यहाँ पर। आपको झाड़ू पोछा भी खुद ही करना है, बच्चों को भी देखना है। हाउस हेल्प मिलना बहुत मुश्किल और डिफिकल्ट है मैनेज करना, अगर मिलता भी है तो। अगर आप दोनों वर्किंग हैं तो फिर आपके लिए इजी है यहाँ पर लाइफ। आप हाउस हेल्प रख सकते हैं और कुछ काम भी कर सकते हैं। तो आपका कोई प्लान जॉब लेने का? अभी तो फिलहाल हम लोगों का इंडिया जाने का प्लान है। हम लोग वापस जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बहुत महंगा है। बच्चों को सबसे पहले एजुकेशन, हमारे 2 बच्चे हैं, हमारी बड़ी बेटी स्कूल जाती है, उसका भी फीस काफ़ी महंगा पड़ता है। अब नेक्स्ट ईयर से दूसरी जाएगी। तो अभी मैं वर्किंग नहीं हूँ क्योंकि मेरी एक बेटी बहुत छोटी है, तो अभी डिफिकल्टी हम लोग को फील हो रही है, इसलिए हम लोग डिसाइड किया इंडिया वापस। तो आपको कोई ऑफिस से या फिर कंपनी से आपको रिम्बर्समेंट कुछ मिलता हो जिससे आपको थोड़ा रिलीफ होता हो? हाँ, हमें एजुकेशनल अलाउंसेस और हाउसिंग अलाउंसेस ऑफिस से मिलता है, लेकिन वो इनफ नहीं है। अच्छा, इनफ नहीं है। हाँ, मिलता है कुछ कंपोनेंट, लेकिन वो बहुत इनफ नहीं है। फॉर वी आर डूइंग सम कॉम्प्रोमाइजेज इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन आल्सो, दैट्स व्हाट वी आर थिंकिंग। So this is our plan in coming future that if we get some opportunity in India, तो हम लोग मूव करना चाहते हैं। और जैसे कि यहाँ पे बोलते हैं वर्ल्ड क्लास की एजुकेशन है, तो आप लोकल स्कूल में एडमिशन ले लो बच्चों के लिए। आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन लोकल स्कूल में एडमिशन पाना फॉरेनर्स के लिए बहुत बहुत ही अपहिल टास्क है। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लुक्स लाइक, क्योंकि उसमें बहुत सारा क्राइटेरिया है और जिस क्राइटेरिया के तहत हम लोग नहीं आ पाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के व्यूज़ भी सुनते हैं, लेकिन वो हमें पता है कि इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। एंड अगर हमको मिल जाता है लोकल स्कूल में एडमिशन तो बहुत अच्छी बात है, इट्स वेल एंड गुड, बट समटाइम्स आई हैव सीन पीपल they have not got any admission for their kids in the local school, so it has become very difficult for all of us in terms of getting very good quality education. हाँ, इंटरनेशनल स्कूल्स कुछ अच्छे हैं यहाँ पर, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, बिकॉज वी कांट अफोर्ड दोज इंटरनेशनल स्कूल्स। आपकी बात सही है कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, लेकिन उसकी अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए एट द सेम टाइम। या फिर ऑफिस ऐसा करें कि जो भी एजुकेशनल अलाउंसेस के नाम पर जो भी एजुकेशन की फीस है, बच्चों की ट्यूशन फीस है, वो सारी वेवर हो जाए, या फिर वो सारा एजुकेशन कंपोनेंट देखने लगे कि जो भी एजुकेशन स्कूल के नाम से आ रहा है वो उसको हमें रियम्बर्स कर दें, तो देन इट बिकम्स वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। आपको लगता नहीं है कि फैमिली के साथ आपको रहना है, मतलब कि जैसे कि आप हस्बैंड वाइफ बच्चे रहते हो तो इंडिया से आप अपने पेरेंट्स को मिस करते हो, अपनी फैमिली को, रिलेटिव्स को? ये तो हमेशा ही रहता है कि आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना है। वी हैव टू डू सम कॉम्प्रोमाइज वंस यू आर गोइंग आउट इन फॉर एवरीथिंग। अगर आप घर में हो तो आप कुछ और कॉम्प्रोमाइज करते हो, आप घर से बाहर हो तो कुछ और कॉम्प्रोमाइज करते हो। तो कॉम्प्रोमाइज तो लाइफ में हर जगह ही है।
सिंगापुर में और रख भी नहीं डेफिनेटली हम सकते। लोग अपनी फैमिली को मिस तो जरूर ही करते हैं। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस इन सिंगापुर जो आप शेयर करना चाहते हो, आपको लगा कि हाँ भाई मुझे लगता है कि सिंगापुर का ये मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है? सिंगापुर में सबसे इम्पोर्टेंट जो अच्छी चीज़ है, इंडिया के रेस्पेक्ट में कभी लाइट नहीं जाती। सबसे अच्छी बात है, इंडिया में आप देखोगे तो लाइट का फ्लक्चुएशन होता ही रहता है। मैंने 2 साल 2.5 साल जितने भी साल से यहाँ हूँ, मैंने कभी लाइट की ट्रिपिंग नहीं देखी। हाँ, तो ये मुझे तो लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया के रेस्पेक्ट में। अगर आप पूछेंगे मुझसे, सिंगापुर की जो सिक्योरिटी सेफ्टी है, लाइफ सेफ्टी बहुत अच्छी है, इन द सेंस दैट सिक्योर है। आई मीन वेरी सेफ सिटी, सेफ कंट्री है। इन टर्म्स ऑफ यू कैन गो एनी टाइम एनीवेयर आउटसाइड। कोई भी बच्चा चला जाता है, हमारे बच्चे नीचे खेलने चले जाते हैं और रात में 8-8 बजे तक 9-9 बजे तक शाम को खेलते हैं। हम इंडिया में ऐसे नहीं भेज सकते। दिस इज वन ऑफ द ब्यूटी विच आई फाउंड इन सिंगापुर इज वेरी गुड। ट्रांसपोर्ट इज वेरी गुड। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंडिया सिंगापुर का वर्ल्ड क्लास। इवन आई हैव विजिटेड फ्यू यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो। उसके रेस्पेक्ट में मैं बोल सकता हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन, लोकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिंगापुर इज वन ऑफ द बेस्ट। आप रंजना शेयर करना चाहेंगे, आपको क्या अच्छा लगा? मेरे सबसे इम्पोर्टेंट है मॉस्किटो नहीं है, मच्छर नहीं है। जैसे आप देखते हो ना इंडिया में, शाम हुई आप पार्क में टहलने निकलो, मच्छर बिन 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 सर पे नाचने लगते हैं, और जो काटते हैं बड़े बड़े मच्छर। यहाँ पे इवनिंग बहुत प्लेजेंट होती है। दूसरी बात, आप आराम से बैठ भी सकते हो और एंजॉय भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ मच्छर नहीं है। नहीं, ये तो आपके आपने बच्चे भी भी खेलते बहुत अच्छा कहा। यहाँ पे मुझे लगता है क्योंकि मॉस्किटो मुझे का भी प्रॉब्लम मच्छर नहीं है, बहुत काटते बहुत हैं। साफ कंट्री है और ये लोग हमेशा उस पर वर्क करते हैं, मॉस्किटो ब्रीडिंग को रोकते हैं, उसके लिए हमेशा वो चेकिंग वगैरह करने के लिए आते हैं ये वाले लोग। और दूसरी बात, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली फॉर लेडीज और गर्ल्स, अगर आप वर्किंग हैं यहाँ पर, बहुत सारी लेडीज हैं जो रात में भी यहाँ पे आराम से जॉब करने चली जाती हैं, 11 बजे भी, 10 बजे, और आराम से लौट आती हैं। आपकी अगर लड़कियां हैं, आप एक मदर हो या फिर आपकी एक बेटी है, आप बेटी भी आपकी आराम से खेल कूद सकती है देर तक, आप आराम से कुछ भी बना सकते हो उसको यहाँ पर। और कभी भी खेलने जाए, अकेले खेलने जाए, मेरी बेटी स्कूल जाती है, वो खेले जाती है, अकेले आ जाती है, हम लोग को कभी टेंशन नहीं होती है कि वो लेट भी हो जाती है, तो हम लोग को ऐसा कोई टेंशन नहीं होती है कि कहीं रह गई होगी या कुछ हो गया होगा, क्योंकि बहुत सेफ फील करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, सेफ्टी। और ट्रांसपोर्ट, मैं भी बोलना चाहूँगी ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे इवन जो व्हील चेयर लोग यूज़ करते हैं, हैंडीकैप लोग हैं, उनके लिए भी इतना अच्छा सिस्टम है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस है, मेट्रो तक जाते, वो मेट्रो स्टेशन हैं, वो मॉल तक जाते हैं डायरेक्ट। और जो व्हील चेयर वगैरह भी यूज़ करते हैं, इजीली बस में भी जा सकते हैं, मेट्रो में भी जा सकते हैं, और अपनी लाइफ नॉर्मली वो यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है, अगर हैंडीकैप है या बड़े बूढ़े लोग हैं, बहुत मुश्किल होता है, और व्हील चेयर का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको यहाँ, आपके यहाँ पे सबसे बेस्ट प्लेस कौन सा है सिंगापुर में जो आपको पसंद है? चांगी ज्वेल्स हमें सबसे सुंदर लगा, बहुत अच्छा था। एक तो वो एयरपोर्ट के पास ही है, आप डायरेक्ट एयरपोर्ट पे उतर के भी, जैसे अगर आप नहीं रहते हो और यहाँ से आपकी कोई और फ्लाइट है, तो आप चांगी एयरपोर्ट पे पास ही है जो चांगी ज्वेल्स, वो बहुत सुंदर। एक सेंटोसा यूनिवर्सल स्टूडियो बहुत अच्छा है, घूमने के लिए भी और फन के लिए भी। बहुत सारी राइड्स हैं वहाँ पर, और थीम पार्क है, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो आप मूवीज वगैरह में देखते हो, कभी देखे नहीं है। मैडम तुषार, मैडम तुषार है, हाँ बहुत अच्छा है। वहाँ पे हमने बहुत सारे अपने इंडियन एक्टर एक्ट्रेस को भी देखा और बहुत अच्छा लगा, रियल लगते हैं। श्रीदेवी को देखा था, वो तो बिल्कुल रियल लग रही थी, और काजोल का भी अच्छा था वहाँ पर एक चीज है जो मोदी जी थे, उनका ड्रेसिंग कुछ हम लोग को खास अच्छा नहीं लगा, बाकी सब तो बहुत अच्छे से ड्रेसअप थे। उनका हो सकता है कुछ सोच के उन्होंने किया, पर हाँ बहुत अच्छा है। मैंने तुषार अच्छा, सेंटोसा। हम लोगों ने तो ज्यादातर इंडिया के जू देखे हैं ना, फॉरेन का सिंगापुर का ही देखा सबसे पहले, जो भी फॉरेन में हम लोग, तो बहुत ही अच्छा, साफ सुथरा, बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स भी है यहाँ पर, और बहुत ही सुंदर जू है, डेवलप्ड, बहुत ऑर्गेनाइज्ड। चीजें इंडिविजुअली आपको हो सकता है सही लगे या ना लगे, लेकिन एज ए होल सिंगापुर इज गुड। कुछ चीजें हैं जो प्रोस एंड कॉन्स के तौर पर, जैसे कि हम लोग फैमिली को मिस करना, वो इंडिया की अपनी अलग या फिर हमारी ओन कंट्री की अपनी अलग खूबी हैं जिनको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। जैसे कि रिलेटिव से मिलना यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर हमें सेल्फ सेंटर्ड होकर रहना है, हमारी फैमिली बस सब कुछ वही है, कहीं जाना है बस चले गए। लेकिन वी डू नॉट हैव चांस टू मीट अवर रिलेटिव्स, वी डू नॉट हैव चांस टू पार्टिसिपेट इन द मैरिज फंक्शंस and other celebrations which are happening in India, and we do miss those functions। तो ये चीज़ है
इंडिया की अपनी अलग जगह है। ऐसा नहीं है कि हम सिंगापुर की तारीफ कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया हमें अच्छा नहीं लगता। हमें इंडिया बहुत अच्छा लगता है। आपको कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस जो आपको लगा हो कि सिंगापुर में ये मेरा वेस्ट है, कुछ इंसिडेंट, कुछ चीज जो आप शेयर करना चाहोगे? तो जैसे कि मैं जब यहाँ पर आया तो एक पास बोला गया, फिर मुझे दूसरे टाइप का पास मिला। मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, वो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। अब हो सकता है उनकी पॉलिसी ऐसी हो, लेकिन आई मीन इट इज समथिंग लाइक दैट। कुछ बताया गया फिर कुछ और दिया गया, तो आपको लगता है कि ऐसा क्यों हो गया। और ये शुरुआत में ही हुआ, और मैं पीक कोविड में आया था, और पीक कोविड में आने के टाइम पर और मेरा सिलेक्शन 1 साल पहले हो गया था, और फिर कोविड आ गया, सिलेक्शन डिले होते फिर मेरा 2020 जनवरी में सिलेक्शन होने के बाद मैं फरवरी 2021 में आ पाया। तो हो सकता है उस दरमियान में का कुछ रूल्स चेंज हो गया हो, फिर उस रूल के तहत मुझे कुछ पहले एक ई पास देने वाले थे, फिर बाद में उसको एस कोरोना पास की वजह कर से दिया वो कोरोना की वजह से। पास वो कुछ भी हो, लेकिन हमें as a outsiders of Singapore, we do not know what kind of changes are happening and how those changes are affecting us since we are not there. तो हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, something is being committed and not given. मे भी कोरोना की वजह से मे भी कोरोना की वजह से ये वो एक बार उनकी कुछ आपने पॉलिसीज भी हो accept सकती है। तो हमने सुना है कि आप जा रहे हो सिंगापुर से, हाँ, तो हम आपने इतने सारे अच्छे रीजंस बताए, वन ऑफ द गुड सिटी, बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो आप फिर भी छोड़ के जाना चाहते हो? वही बात है ना, आपको बोला ना कि सिंगापुर बहुत अच्छा है, इसका मतलब नहीं है कि हम लोग इंडिया को मिस नहीं करते। वी मिस इंडिया, दैट्स व्हाई वी हैव प्लान टू गो। आप मिस इंडिया क्यों मिस करते हो? एक्चुअली इनका बहुत बड़ा ड्रीम था गवर्नमेंट जॉब करने का इंडिया में। ओह, दैट्स तो द इनको रीजन। हाँ चांस मिला तो है, वो कांग्रेचुलेशंस, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। इस वजह से थैंक यू जाना वेरी मच। चाहते हैं। एक पॉइंट पे ये सेटल होना चाहते हैं लाइफ में अब, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग टेम्परेरी हैं। जब तक अगर फुल फैसिलिटीज या सिटीजन नहीं है, पीआर नहीं है, तब तक डिफिकल्ट है यहाँ पर रहना। तो इसीलिए अब एक पॉइंट पर सेटल होना चाहते हैं। बच्चों का Stability एजुकेशन है, होना हाँ, है। क्योंकि अभी एक बेटी जा रही है, फिर दूसरी भी जाएगी, तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है, अगर आपके पास सैलरी बहुत अच्छी है, आपके पास मेडिकल है, आपके पास एजुकेशन अलाउंस है, हाउस, अब बेस्ट कंट्री, बेस्ट प्लेस टू लिव। एक सबसे बड़ा रीजन है अफोर्डेबिलिटी, एक बहुत बड़ा इशू है। नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में कैसा अफोर्डेबिलिटी होगी हमें नहीं पता, और एक सर्टेन टाइम के बाद, और करियर के एक सर्टेन टाइम के बाद, यू नीड सम स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, सो दैट विद दैट स्टेबिलिटी आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकें। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आप स्टेबल नहीं है ना, तो होता क्या है कि आप एक टाइम के बाद आपको हमेशा हलचल महसूस होगी अपने माइंड में, और आप उससे स्ट्रेस में रहेंगे। तो मैं उस स्ट्रेस को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहता हूँ कि अब व्हाट नेक्स्ट। तो हमें पता है कि नेक्स्ट 20 ईयर्स तक हम एक सर्विस करेंगे, और उस सर्विस में हम अपना 100% देंगे। व्हेन आप सर्विस चेंज करते हो ना, तो आई बिलीव कि आप हर टाइम 100% देने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि आपके एक माइंड में ये भी चलता है कि मैं अब यहाँ से स्विच करूँगा, उस कंपनी में जाऊँगा, अब क्या होगा। तो मैं उस सिचुएशन में नहीं पढ़ना चाहता था, तो इसलिए हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है, तो हम लोग इसीलिए प्लान कर रहे हैं कि जाना चाह रहे हैं इसीलिए। थोड़ा तो शायद रिस्पेक्ट योर डिसीजन। शायद हम लोग थोड़ा जल्दी आते तो शायद रहना भी चाहते, काफी लेट आए तो हाँ। लेट हो चुका है। वैसे भी गवर्नमेंट ऑफिस में शुरू से काम किया इन्होंने, तो इनको प्राइवेट में थोड़ा चांस होता है पैसा ज्यादा कमाने का, आप स्विच भी कर सकते हैं जॉब। तो अब वो एज और वो टाइम चला गया है, इसीलिए इट इज बेटर टू सेटल। अगर आप सिंगापुर से जाते हो तो सबसे ज्यादा आप क्या मिस करोगे? सेफ्टी हम लोग डेफिनेटली मिस Safety। करेंगे। हमारे पास 2 बेटियां ही हैं सिर्फ, और बहुत निश्चिंत होके हम लोग रहते हैं यहाँ पर। और बहुत ऑर्गेनाइज्ड बहुत सिस्टम है, organized। बहुत सारी चीजों के लिए आपको भागा दौड़ी नहीं करनी है, बहुत सारी क्लियर चीजें, हैं चीजें और हाँ सबके लिए। आप कहीं जाते हो तो रो- टिकट है, ऑनलाइन है, सबके लिए सेफ प्राइस है। अगर 2 तरह की टिकट है वो भी सबके सामने है। अगर आप कुछ एक्सप्रेस वाला टिकट लेना चाहते हो, नॉर्मल लेना चाहते हो, कुछ भी चीजें, सब चीज ऑनलाइन है, सब कोई चीज छुपी नहीं है, सब पार्शलिटी नहीं है। आपके पास जैसा पैसा है, जैसा लाइफ जीना चाहो वैसा जी सकते और लोग बहुत कोऑपरेटिव है। आप जो है ना इंडिया में बैंक्स में या फिर किसी भी सरकारी ऑफिस में हो। बहुत जाएंगे टाइम ना, लगता है। तो आपको सिस्टम ही नहीं पता कि कौन सी चीज़ कैसे होगी। लेकिन आप यहाँ पर कहीं पर जाइए, पहली बात तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कि इतना वेल प्लेस्ड सिस्टम है। उसके बाद अगर आप जाएंगे भी तो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता यहाँ पर,
इतना सबसे अच्छी चीज़ मैंने सिंगापुर में 2.5 साल में देखी, मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं देखा रोड पर। और दैट लड़ते हुए इज, भी नहीं देखा और लोगों लोगों को मैंने कभी 2 लोगों को लड़ते नहीं देखा। बहुत सारे लोग जैसे कि रहते हैं हम यहाँ लोगों को पर। देखा आपस में, उनमें कोई क्वेरलिंग, कोई शाउटिंग, इवन मैंने हीट ऑफ द मोमेंट में भी कुछ कुछ लोगों को कभी नहीं देखा कि कोई बहुत गुस्सा कर रहा है। लोग अपने काम से काम रखते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते। बस हाँ, एक चीज़ है कि कोविड की वजह से ज़्यादा फ़ोन आ गए हैं, तो फ़ोनों में मैंने लोगों को देखा है। यहाँ बहुत पर इम्पोर्टेंट बस वगैरह है वो फुली एसी, ऐसा नहीं है कोई बस है जो बिना एसी के है तो उस पे चले जाओ। सेम कॉस्ट में अच्छी फैसिलिटी है, मतलब और इसका यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है बहुत चीप है और फैसिलिटी बहुत अच्छी है। तो रंजना जी से जानना चाहेंगे उनका कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस सिंगापुर में जो शेयर करना चाहते हो। हाँ, मेरा सिर्फ एक ही वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा फंगल इन्फेक्शन थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर रेन काफी होती है, ह्यूमिडिटी काफी रहती है, तो जिनका थोड़ा इम्यून सिस्टम वीक है या स्किन बहुत सेंसिटिव है तो उनको स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्योंकि मुझे सबसे पहले यहाँ पर जनवरी में इस ईयर मुझे एकदम से पिंपल्स का ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि शायद ह्यूमिडिटी की वजह से या जो भी है, मेरे बहुत बड़े बड़े से पिंपल एकदम निकलने लगे, नोड्यूल्स वाले, और वो लगातार निकल रहे थे बहुत सारे। इस वजह से हम लोगों को मेडिकल इश्यूज हो गए। हम लोगों ने कुछ होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी ट्राई किया यहाँ पर, जो कि बहुत कॉस्टली था। $130-140 एक बार में जाता था 10-15 दिन के। तो उससे आपको असर उसको हुआ कुछ है? फायदा नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने सोचा कि एलोपैथी ट्राई करते, फिर हम यहाँ के लोकल क्लिनिक्स पे गए, क्योंकि यहाँ स्पेशलिस्ट से डायरेक्ट मिलना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने बोला कि 1 महीने एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा आपको। उसके बाद कुछ हद तक थोड़ा कंट्रोल हुआ। उसके बाद हम लोग 1 महीने के लिए वेकेशन पे गए, तो इंडिया में ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन फिर यहाँ पर वापस आए तो सेम प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो मुझे लगता है जिनकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है उनको यहाँ पर कुछ स्किन इश्यूज हो सकते हैं। तो वही मेरा सबसे, क्योंकि उस बीच में मुझे बहुत मेंटल स्ट्रेस बहुत फील हुआ, क्योंकि मेरी बहुत पेनफुल था वो उतना टाइम पीरियड पिंपल्स वाला। पिंपल पेनफुल थे या फिर आपको पिंपल बाहर बहुत निकलना मुश्किल पिंपल था? बहुत पेनफुल थे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पिंपल थे वो, और इस वजह से मैं बाहर भी नहीं निकलना चाहती थी। तो 2-4 महीने बहुत स्ट्रेस वाले रहे मेरे। तो सबसे बेकार एक्सपीरियंस मेरे लिए वही था। रंजना जी की बिटिया है, एक्चुअली उनकी 2 बेटियां हैं, जिसमें से तिब्बू हमारे साथ बैठी है। Hello. तिब्बू बेबी, आपको इंडिया जाना पड़ेगा, तो आपको कैसा लग रहा है? आपको अच्छा लग रहा है? नहीं। आपके यहाँ पे फ्रेंड्स हैं? हाँ, तो फिर आप छोड़ के जाओगे, आप सबसे ज्यादा क्या मिस करोगे? मेरा स्कूल और मेरे फ्रेंड्स। ओके, तो और फ्रेंड्स तो same वहाँ time पे भी बन जाएंगे आपके। नहीं, Freedom. लेकिन बात ये थी कि मैं यहाँ पे लाइक 1 ईयर ही हुआ, तो फिर मैंने फ्रेंड्स बनाए, तो जब अच्छे सेटल डाउन हुआ फ्रेंड्स के साथ तो वापस लेकर चले गए। ओह, इट्स वेरी सैड। और यहाँ पर आप बहुत देर तक खेल सकते हैं। और No आपको restrictions. स्कूल में टीचर्स और किड्स आपके फ्रेंड्स हैं, सारे मिस करेंगे, उनको बता दिया आपने? बताया मैम ने क्या किया फिर? सारे मैम ने मुझे गिफ्ट्स दिए लाके, वाह। और सारे बच्चों ने गिफ्ट्स दिए, सबने कार्ड बना के दिए। एवरीवन वाज वेरी काइंड, और लाइक यहाँ पे सब बहुत काइंड थे, बहुत हेल्पफुल थे। स्कूल भी बहुत अच्छा था, बहुत सारे इवेंट्स हुए। अभी रिसेंट में भी स्पोर्ट्स डे हुआ था, उसमें भी हम सब जीते। मजा बहुत आता था स्कूल में। न्यू कमर्स के लिए और जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए कोई एडवाइस? हाँ, हम न्यू कमर्स के लिए एक ही एडवाइस देना चाहते हैं कि जिसको भी आना है अर्ली एज में आए, जल्दी आए, क्योंकि रूल्स का यहाँ का कुछ पता नहीं है कब चेंज हो जाए। 5 साल 10 साल काम करे और सेटल होना है तो वो भी 5 या 10 साल में डिसाइड करने के लिए अच्छा पीरियड होता है, और ये भी डिसाइड करने के लिए अच्छा पीरियड होता है कि 10 साल बाद हमें जाना कहाँ है। तो इट्स बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम आपके पास हो जाएगी। यू विल बी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग इन दोज 10 years टाइम, एंड यू विल ऑल्सो हैव a time to think where you want to go further. आप रहना चाहते हैं तो रहने के लिए भी आपके पास इनफ टाइम है, बजट बन जाएगा, और सो दैट आप अपना हाउस भी ले सकते हैं, आप फर्दर प्लान कर सकते हैं। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको कहीं और जाना है, किसी और कंट्री में ऊपर ना, तो उसके लिए भी आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगी। तो हम यही सजेस्ट करेंगे जल्दी आए। अगर और आप सिंगल हैं तो और बेटर है, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। हाँ, हस्बैंड वाइफ हैं वो दोनों वर्क करेंगे और पैसा कमा सकते हैं। बच्चे नहीं है, आप शुरुआती दौर में आएंगे तो मतलब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तभी आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और सेव कर सकते हैं। मेरी ओपिनियन में यही है कि आप जल्दी आएंगे तो आपके पास जल्दी लॉन्गर पीरियड ऑफ फैमिली के टाइम है साथ डिसाइड थोड़ा करने मुश्किल के लिए है, सिंगापुर में रहना है आगे। मेडिकल पर्पज से भी, क्योंकि आपके पास छोटे बच्चे हैं, उनके वैक्सीनेशन है, सब कुछ। अगर आपके पास मेडिकल प्लान नहीं है या आपका ऑफिस प्रोवाइड नहीं कराता तो बहुत महंगा पड़ता है। जैसे हमने छोटी बेटी को लगाया,
$100 का हम लोगों ने एक वैक्सीनेशन लिया है। अगर बीमार हो गए तो भी बहुत महंगा पड़ता है यहाँ पर। तो उसका बच्चे नहीं मेडिकल है, कवरेज नहीं था? नहीं, हम लोगों ने प्राइवेट से दिया था कंपनी से, लेकिन उसका ये ओपीडी वगैरह क्लिनिक्स का नहीं कवरेज, उसमें मेजर वो सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन का। तो वो महंगा। अगर बच्चे नहीं है आपके शुरुआत में आप लोग आते हैं, दोनों वर्किंग है, तो बहुत अच्छा, 4-5 साल आप जम के कमाइए, फिर आपको जहाँ जाना चाहिए या यहाँ पर सेटल हो जाए। तो आपने कभी पीआर अप्लाई का सोचा नहीं? आप अप्लाई करते अभी जाने से सिर्फ 2 ही साल हुए हम लोग को रहते हुए। जब तक हम लोग सोचते तब तक हम लोगों का जाने का टिकट कट गया वापस का, इसलिए हम लोग अप्लाई अब नहीं करेंगे। लेकिन बहुत मुश्किल है आजकल मिलना पीआर, बहुत रूल्स भी चेंज हो गए हैं, बहुत डिफिकल्ट, दे नहीं रहे ये लोग पीआर जल्दी से किसी। आपको पता है कोई क्राइटेरिया हो किस बेसिस पे पीआर मिलता है यहाँ पे? अगर आपको ये पता करना है तो ये जो सिंगापुर फैमिली इंटरव्यू कर रही है, इनको बहुत साल हो गए यहाँ रहते रहते, काफी चीजें पता है। अगर आप नए हैं तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके चैनल पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, काफी मदद मिल सकती है आपको ये सिंगापुर फैमिली। थैंक यू वेरी मच रंजन दी। हम ट्राई कर सकते हैं, बट मे बी यू नेवर नो व्हेन योर लक इज कमिंग। बट दे आर लिविंग फॉर 10 or 11 years, so you can get any help from Singapore family. तो थैंक यू कुलदीप जी, थैंक यू रंजन जी वंस अगेन। आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है। डेफिनेटली ये आगे न्यू कमर्स और एग्जिस्टिंग लोगों के लिए काम आएगा, उनको कुछ लर्निंग हो इससे। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।